स्थिति का भी पोता मेल और फिजिकल धन का भी पोता मेल। तो बाबा क्यों पोता मेल मांगते? वैसे तो हम कहते हैं ना, बाबा को तो सब पता है। पोता मेल अर्थात ही स्वयं की सच्चाई बाबा को तो पता है, लेकिन जो पता है उसको हम कितना मैच करते हैं। और दूसरा है एक इनोसेंस। जितना हम पोता मेल लिखते हैं तो एक इनोसेंस एक्टिवेट भी होता है। जैसे बच्चा क्या होता है, वो लिखता है ना, लिख के देता है सब कुछ। जब बड़े हो जाते तो हमको ये होता है ना कि भाई मेरे को, मैं किसको अकाउंटेबल हूँ। तो वो थोड़ा एक इनोसेंस को एक्टिवेट करने के लिए भी बाबा हमेशा कहते, बच्चे पोता मेल लिखो, पोता मेल दो बाबा को लिख के। और इससे ये भी होगा कि हमसे भी कोई बड़ा है, जहां मैं अकाउंटेबल, जहां मुझे कोई डर है। तो इस तरह से भी एक फीलिंग आ सकती है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे पोता मेल लिखो। और फिर लिखते लिखते खुद को भी फील होगा, अगर कि नहीं यहाँ मैंने ज्यादा खर्चा किया, या अगर धन का है, या दूसरा अगर मन का है, तो देखो इसमें हमने टाइम वेस्ट ज्यादा किया। स्वयं की रियलाइजेशन राइटिंग से बहुत जल्दी आ जाती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 12:4। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। जो गुणवान बच्चे हैं वो प्यार खींचते हैं। अच्छा, प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? ठेका। बाबा ने कौन सा, बाबा ठेकेदार है। कौन सा ठेकेदार है बाबा? पवित्र बनाने का। हम्म। हम्म। लेके जाने का ठेका नहीं लिया है, हाँ ये भी ठीक है। दुनिया दुनिया लेके को भी जाने पावन का करने कैसा का, ठेका है? पावन करने का ठेका। सफाई करके लेके जाने का। और कॉन्ट्रैक्टर बोलो विवेक भाई, बाबा का कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है? बाबा अपने कौन सा बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट? ढूंढने का, अपने बच्चे ढूंढने का। ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट। सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। हम बच्चों के साथ है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि ये काम किए बिगर वो करे, वो चैन नहीं आएगा या उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ना। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई है ही नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है, सबूत देना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम्म। आत्मा समझकर बिंदु स्वरूप देखिए, 1 घंटे में हमें कितना याद रहता है, मैं बिंदु विराजमान हूँ। बिंदु तो क्या, देवी विराजमान हूँ ना, अभी 8 दिन यही चल रहा है। यही एक बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य किसको समझा ही नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो, ये तो ठीक है, अपने को आत्मा समझकर बैठो, ये नहीं किसी ने कहा अभी तक। ये एक बाप ही समझाते हैं। अब ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसको ये पता भी नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, यह भी मन मना भव है। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूँ, इसको भी मन मना भव। तो मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, ये तो है ही है। एक और मीनिंग है, बाप कहते मुझे याद करो,
क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हरे के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठ देखता हूँ, सामने बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ। दूर बैठे बच्चे जो सर्विसेबल है, मैं उनको याद करता हूँ। देखता भी उनको हूँ कि ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी है, कैसे, कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण ही नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे। वैसे तो बाबा कहते हैं चाहे लास्ट का मणि है माला का, फिर भी उसमें गुण तो है। आज बाबा कह रहे कोई तो ऐसे उसमें गुण ही नहीं है, मैं क्यों देखूंगा उनको। क्या बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। मतलब ये थोड़ा उस वे से बहुत कम गुण है, गुण तो है ही है। चलो बाबा का भाव सब समझ लेते हैं। तो बाबा कहते मैं क्यों देखूं फिर उनको। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताए ना, मेरा सारा पोता मेल आपको बताए। बाप बतलाते कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ को भी, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी तो पता होना चाहिए। पता तो होना चाहिए। बाबा लिखते हैं क्या पुरुषार्थ करते, वो भी हम लोग मीटिंग में होता था, मीटिंग बिफोर, मतलब स्टार्टिंग पहले 15 मिनट केवल पुरुषार्थ। कोई कोई जो भी जोन इंचार्ज आदि बहनें आती थी, होती थी, तो दो दो रोज सबको बताना होगा कि आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बताना चाहिए ना, पुरुषार्थ जो भी करते वो भी तो पता होना चाहिए क्या पुरुषार्थ करते। पूछे सबको चल रहा है पुरुषार्थ। मुरली सुनना अमृत वेला ये पुरुषार्थ में नहीं आता, ये तो हमारा डिसिप्लिन है। पुरुषार्थ क्या होता। हाँ, सब कर रहे हैं, चेकिंग है, रैंडम पूछे पूछे। अदर देन दिस क्या चल रहा है, अटेंशन पूरे दिन किस पर होता है, दैट इज, वो है पुरुषार्थ। भावना बेन पता होना चाहिए बाबा को, साक्षी अवस्था की प्रैक्टिस है। अच्छा, किरण साथी, किरण बेन। अवगुणों को न देखे, लेकिन करना क्या है। तो इसका पुरुषार्थ पूरा दिन चलता है, कभी कभी वाला नहीं। पुरुषार्थ मतलब जिस पर आपका पूरा फोकस है। हम्म, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सुनाएगा पुरुषार्थ। अपना पुरुषार्थ बताओ क्या करते हो। बॉम्बे, हाँ बोलो बोलो, गुलाब भाई बोलो। हाँ, अनम्यूट करो। स्वमान में स्थित रहने का। स्वमान में स्थित रहने का पुरुषार्थ, वेरी गुड। पूरा दिन में, अभी तो देवी का स्वमान चल सकता। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए, तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती है वो सब लिखवा भेजती है, क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, जो भी क्लास में आते हैं।
बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। अच्छा, एक एक फूल दिखाकर बाबा कभी आते थे ना, बगीचे से फूल लेकर आते थे, वैरायटी फूल। तो एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी, तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। बाबा बताते भाई वो लक्ष्मी नारायण की फोटो बताना, आज सभी ने देखी है वो वाली? हाँ दिखाना, बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं इन जैसा लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं, जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। बाबा जो जैसा है, जितना आज्ञाकारी है उतनी कशिश होगी। कशिश किसको करेगा? सर्विसेबल वशी कशिश करते किसको? बाप को। बाप को कशिश करते, बाबा को खींच होती है। तो मैं वो बच्चा हूं जो बाबा को खींचो। किस बच्चे को देखूं? जिनमें कोई गुण ही नहीं है, वह क्या कशिश करेंगे? ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में कैसे बाबा प्यार करते हैं? गुणों को देखते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको तो सर्विस बगैर आराम ही नहीं आता है। कितना चलते, मतलब संकल्प ही चलते रहते हैं, कैसे सर्विस करे कैसे करे। तो बाबा देखते हैं कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं है, योग में बैठते ही नहीं है, ज्ञान की धारणा ही नहीं है। बाबा समझाते हैं फिर ये क्या पद पाएंगे? कोई भी छिप नहीं सकते, न सर्विस करते, न योग है, न ज्ञान की धारणा है, पाई पैसे का पद मिल जाएगा। तो बाबा कहते कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम है, सालिम बुद्धि, बताओ, शार्प नहीं, वो शुरूड़ है, उसको बाबा शुरूड़ बोलते हैं। सालिम, सेंसिबल, कंस्ट्रक्शन की है और जो ये सब फर्नीचर वर्नीचर है जो उसका सेंसिबल बच्चे हैं उनके लिए बाबा कहते हैं। जो सालिम अच्छे बुद्धिवान है, सेंटर संभालते हैं, क्या करना चाहिए उनको? एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। उन दिनों तो बहुत कम होते थे ना सेंटर पर भी। और फिर तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते गुणवान बनते, ये झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, बाबा का प्यार सब पर है। कौन सा गीत है इस पर? प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यासे में से। नहीं, वो तो प्यासे वाला गीत है। तेरे कांटों बाबा से भी को सब प्यार, पर तेरे प्यार है। से भी प्यार, हाँ, तेरे तेरे कांटों से कांटों भी। से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। फिर आगे, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, वो कुछ है। जो भी जो देना भी चाहे देना चाहे भरपूर, दे दे दे। दे शेख, जो भी दुनिया देना के चाहिए। पालनहार। हाँ हाँ, दुनिया के तारणहार, फिल्मी गीत है। नहीं नहीं, मतलब उसको बाबा इस तरह से लेते हैं ना। हाँ, कि बाबा कांटों से भी प्यार करते, फूलों से भी। नंबर तो है ही। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा के साथ लव अर्थात प्रूफ, श्रीमत पर चले, वो तो बड़े बड़ी बात है। बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखाना चाहिए। प्यार है,
हाँ, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। भाई ये नवरात्रे चल रहे हैं ना, रेगुलर आना है ना, ये बताया था ना, 9 days नहीं बताया था अनाउंसमेंट, 9 सोमान भी और 9 days रेगुलर मुरली का नहीं बताया। ये देखो, वो तो अंडरस्टूड है, बेसिक है। नवरात्रा मतलब 9 days रेगुलर मुरली। कितना दिन हो गया आज? 4th डे है, ऐसी अटेंडेंस है, पता नहीं है सबको? अंडरस्टूड है। 9 days नवरात्रा मतलब ही लोग स्पेशली रोज मंदिर में जाते हैं, खास आज ये 9 days। चलो अभी नहीं तो कल से भी कौन कर सकता है, 5 दिन तो करे। तो बाबा कहते हैं, बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखाए, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। अब फौरन करके कौन दिखाएगा कल से? ये देखेंगे उनको। फिर देखो क्या क्या बाबा कह रहे हैं। तो एक तो बाबा समझे कि बाप के साथ लव है, उनको कशिश होगी। फिर बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक जंग कट निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ये तुम जानते हो। दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो उन दिनों के बाद। अब तो वैसे बहुत पॉपुलर हो गया। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। हमारा जितना बाबा के साथ याद होगा ना योग पूरा दिन। संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा, 2nd पैराग्राफ में? नहीं, 2nd पैराग्राफ में किसका था टर्न? 2nd पैराग्राफ का। बाबा ने कितना कहा कि बच्चे अकेले मत समझो, सदैव समझो बाप साथ है, सदैव। तो बाबा कहते हैं अम, हाँ, तो जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। जितना मेरा बाप के साथ की फीलिंग होगी ना, उतना बाप को भी मेरी कशिश होगी। 100% ऐसे फील होगा जैसे मुझे बाबा याद कर रहा है। कशिश मतलब क्या? मतलब खींच होगी, याद से याद मिलती ना। तो मैं तो याद करती हूँ, फिर बाबा याद करता है, फिर और खींच होती है। ये वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, फिर कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत सत करते रहे। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है गीता। गीता में राजयोग है, विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी तो हो ना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है। अभी तो थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठुरा घुरते घुराए, ये सिंधी कहावत है। आप मुझे प्यार करोगे तो मैं भी आपको, हाँ, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। मिठुरा घुरते घुराए। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। नहीं सॉरी, एक स्टेटमेंट। यह है आत्मा का लव। एक बाप की याद में रहे, इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई तो कंप्लेन है, बिल्कुल ही याद नहीं करते। कोई तो नहीं है ना इस कैटेगरी में, बिल्कुल वाले में। ये तो पढ़ाई है ना, बाप समझाते हैं। यहाँ भक्ति की बात नहीं है। भक्ति की कौन सी बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी? हाँ, जो सुना, हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये ऐसी वाली नहीं है। आज बाबा ने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत प्यार। बाबा प्यार होगा तो मुझे भी प्यार पे करके दिखाए। तो यहाँ भक्ति की बात नहीं, ये बाबा करत है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा?
पैरों को हाथ लगाते वो, उससे क्या होगा? देखो एनर्जी है ना, वो चाहते कि हाथ लगाना मतलब एक उसकी एनर्जी मुझे मिले। हाँ, तो वही बिलीफ है। नहीं, वो झुकने में भी वो ठीक है, कल्चर है वो, लेकिन एक्चुअली झुकना होता है ना। तुम ऐसे करो और वैसे कोई बात उनकी मानो ही नहीं, तो वो झुकना नहीं हुआ ना। वो भावना वो थी कि झुका ही रहना चाहिए। वो उस मोमेंट की झुकावट, झुकने की बात नहीं है ना, वो ऑलवेज झुका हुआ रहना। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, यहाँ भक्ति की बात नहीं है। सत सत, हाँ बाबा जो कहता है बहुत अच्छा है। सत सत, ये भक्ति की बात नहीं। ये बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ भी लगाने नहीं देते, ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। भाई दृष्टि लो ना, दृष्टि की एनर्जी बहुत पावरफुल है। किसी की खराब दृष्टि होती है ना, दूर से वो हलचल करा देती है। तो दृष्टि में ताकत है ना, हाथ में क्या ताकत? जो फिजिकल टच में वो करते हैं, उसमें क्या ताकत है? तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप तो है ही सबकी सदगति करने वाला। फोटो में कोई यह बात समझते हैं, जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भूली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं, अपने को देखो, मेरे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं ना, तुम भी पोता मेल रखो। कि कितना समय अति प्यारा जो हमको विश्व का मालिक बनाते, उनको याद किया। आज रखो पोता मेल, पूरे दिन में लास्ट में भले नाइट को लिखे, कितना समय अति प्यारा जो हमको विश्व का मालिक बनाते, उनको याद किया। लिखेंगे पोता मेल आज का सभी। हाँ, ये 5 डेज है ना, कुछ ना कुछ हम होमवर्क करेंगे और भी देख। और बाकी और रेगुलर मुरली सुनी, वो तो मुरली क्लास सेंटर पे आए जो भी नजदीक है। तो बाबा कहते वो लिखो। देखेंगे कम याद किया तो पूरे दिन में अगर लिख दिया सिर्फ आधा घंटा, तो आप ही लज्जा आएगी। यह क्या, ऐसे बाबा को हमने याद ही नहीं किया। कितना हॉन्ट, जरूरी नहीं कि चलो बहुत टाइड अप है कई बुद्धि में भी, तो बीच बीच में हॉन्टिंग थॉट चलता रहे। बाबा सामने दिख रहा है, बाबा सामने बैठा है, मैं देवी शिव से शक्ति ले रही हूँ। कितने तरीके हैं याद। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, बाबा मेरे साथ, जैसे बाबा की पावरफुल ऑरा मुझे खींच रही है। कितने सारे तरीके बैठे बैठे कर सकते, कर सकते। बैठे हैं सामने, आत्मा समझ कर बैठना है। अभी मुरली बाबा सामने पढ़ा रहा है, बाबा को सामने इमर्ज करो, हो सकता है। ट्राई करो अभी से। तो बाबा कहते हैं कितना समय तो आप ही लज्जा आएगी। हमारा बाबा हमारा बाबा कितना वंडरफुल है। हाँ, तुम भी पोता मेल रखो। कितना समय अति प्यारा उसको याद किया। स्वर्ग भी, हमारा बाबा तो सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5,000 वर्ष। कितना रात दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भगत है
उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। कौन से पुराने भगत है? हाथ ही नहीं उठाते, जो तुरंत पहचान लिया। हाँ, ये देखो कितने कम हाथ उठाए। पुराने भगत, इसलिए तो स्पेशली मेंशन किया, जो पुराने भगत है उन पर बाबा कुर्बान जाते। अति भक्ति की है ना, बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। पता है ना बाबा का किस्सा सबको, नयों को भी पता है। सुशीला बेन कलकत्ता को पता है, बाबा ने दासीपन से मुक्त कर दिया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी नो मोर दासी। पुरानों को सब पता है, देखो नयों को नहीं। तो वो बाबा के पास वो है ना, शेष शैया पर विष्णु जी लेटे हुए और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। तो बाबा नारायण के भगत थे, तो फिर वो फोटो रखते थे, लेकिन उसमें ये फोटो था तो उसको काट दिया। लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। हाँ, वो मतलब जिस वे से भी काट दिया, मतलब स्पेशली उसको निकलवा दिया, तो उसको दासीपन से मुक्त कर दिया बाबा को। इवन ये अज्ञान काल की बात है, माताओं के प्रति कितना रिस्पेक्ट की फीलिंग थी बाबा, ये दर्शाता है। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। तो जैसे हम ये शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनेंगे? खाली मुरली सुनने से ही थोड़ी बन जाएंगे, मुफ्त में फ्री में थोड़ी मिलेगा। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो, बाबा की बड़ी बार कंप्लेन है क्या, कोई तो पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, न देवी गुण धारण करते हैं, दूसरा। तीसरा, पोतामेल भी नहीं रखते, चाट भी नहीं रखते। पोतामेल सदैव वही रखेंगे, कौन? हाँ, जो रखते हैं। पोतामेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे। देखो भाई, पास हो गए। रखते हैं ना कौन? रेगुलर पोतामेल। 4 5 5 5 पास। एक लाइन ही लिख दो ना, आज बाबा ये नहीं किया पोतामेल। चलो, हाँ तो नटशेल में तो लिखो, डिटेल के कारण नटशेल भी नहीं रहता है। यही है पोतामेल में, खुद की इनोसेंस है और कुछ नहीं एक्चुअली। खुद की, खुद का ही एक 4-5 दिन के बाद देखेंगे ना, कल भी मैंने ऐसे लिखा, आज भी ऐसे लिखा, मतलब मैं पुरुषार्थ खुद को ही फील होगा फिर। ठीक है, पोतामेल रखो। एक बुक बनाई हुई है हम लोगों ने स्पेशली, एक लेटर, चाहे लेटर और पोतामेल दोनों बाबा को लिखो। तो हाँ, लेटर भी लिख सकते हैं बाबा को, कुछ भी। हाँ, डालो नहीं, बुक रखो, बुक में रखो अपना, डाल भी सकते हो। ये तो हम तो यही है, तो हम बाबा को बुक ही रख देते हैं। आप लोग तो आते जाते हो तो चलो बॉक्स में डाल दिया। तो बाबा कहते हैं पोतामेल सदैव वही रखेंगे जो उच्च बनने वाले होंगे। नहीं तो, ये देखो पोतामेल अगर नहीं लिखते, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे, 15-20 रोज के बाद लिखना ही छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षा आदि है सब गुप्त। वो निर्वैर भाई का स्टोरी मालूम है ना, वो तमिल लिखते थे, तो बाबा बोलते थे तो लिखते थे, फिर बाबा मंगाया ही नहीं। 2 महीने हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीने के बाद बाबा ने बोला, भाई बच्चे 6 महीने का पोता मिल ले आओ।
अब वो तो सोचो बाबा मंगाता ही नहीं है तो लिखो ही नहीं। बाबा कहते 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते। यहाँ तो परीक्षा आदि ये सब गुप्त, हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना सुनो, दूसरी बार बोल रहा है बाबा, पट से मान लिया तो कहेंगे बोलो सुलभाबेन क्या बोलेंगे? तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार। सुना? अब से लिखेंगे। हाँ, अगर झट से मान लिया दूसरी बार बोलना ना पड़े। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते। यह तो कभी किसको फारकती व डायोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को तो बिल्कुल ही नहीं है। आज यहाँ है कल चले जाएंगे, चलन ही ऐसी है। अंदर जरूर खाएगा कि हम बाबा के पास रहकर बाबा के बन के क्या करते हैं। सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? कुछ सेवा ही नहीं करते। सेवा लेंगे सेवा करेंगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या? रोटी पकाना सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे। नई बात क्या है? क्या की है? मतलब एक बाबा के घर में तो वो सेवा हो गई, बट अदरवाइज घरों में हम सिर्फ बिजी रहे। क्यों? क्योंकि ये रूटीन जो काम है उसमें। बाबा कहते नई बात क्या की? सर्विस का सबूत देना। अच्छा, उसी रोटी में सेवा कर सकते कर सकते उसी सब्जी बनाने में सेवा कर सकते। नई बात करे ना, सर्विस का सबूत देना है। इतनों को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। शास्त्रों में श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो न सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए ना। अब देखो श्री कृष्ण लीला उसके लिए गायन है ना। बाबा कहते वो कोई चरित्र है? बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं है। लेकिन क्यों वो चरित्रों का गायन है अभी तक? हालांकि मक्खन खाना घर घर जाना मतलब जो भी उस तरह से तो कोई चरित्र नहीं, लेकिन फिर भी गायन है। नाचते हैं, खुश हो जाते हैं। बल्कि अगर टेंशन में आके अगर ये वाले भजन गाओ तो लोग खुश हो जाते हैं। कारण हाँ, ये संगम युग का यादगार है ना। वही सबकी तो बाबा कहते हैं चरित्र सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशुक भी गुण देखकर आशिक होंगे ना। पहले बाबा ने कहा कुर्बान जाते हैं, फिर बाबा ने कहा कशिश होती है, फिर बाबा उसको याद करेंगे। आज बाबा अभी बाबा कह रहे माशुक भी को गुण देखकर आशिक होंगे ना। ऐसा गुण है कि बाबा भी देखकर मुस्कुराए। क्या गुण है मेरे बच्चों में? आशिक उन पर होगा, चाहते हैं ना बाबा आशिक हो हमारे। माशुक भी आशिक हो तो आशिक उन पर होगा। बोलो किन पर? कौन लगता है? हाँ, जो उनकी सर्विस करते होंगे उन पर आशिक होगा। ये देखो बच्चा कितना डिफिकल्ट, कितना कम टाइम है उसमें भी सेवा की। कितना मतलब कोई भी चीज कितनी भी कम हो लेकिन फिर भी सेवा करी, ये है तब बाबा आशिक होगा।
ये बातें बहुत समझने की है। जो सर्विस ही नहीं करते, तो जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या काम के? ये बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बस स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध तो ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया? भाई लिस्ट में देखो, कितनों को आप समान बनाया है? लिस्ट में है कि नहीं? खाली तो नहीं है वो जगह। कितनों को मैं रेगुलर क्लास करती हूँ, बस वैसा रेगुलर क्लास करने वाला बना लो। और कुछ नहीं, थर्सडे संडे कोई क्लास करे, पर क्लास करने वाला बनाओ। उसके लिए क्या करना होता है? क्या तरीका था? फॉलो अप। एक बार कर लिया, कोर्स करवा दिया, प्रोग्राम में आ गए, थोड़ा थोड़ी देर में फॉलो अप करो। उस बुद्धि चलनी चाहिए, ऐसे बुद्धि बहुत एक्टिव होती है। हाँ अब ये है, और फिर वो मिलता भी है। वैसे आत्माएं आ भी जाती है करते करते। तो बाबा कहते हैं, कितनों को आप समान बनाया। कल्प कल्पांतर की बात है ना, ये देखना है। तुम महान भाग्यशाली हो, तो सर्विस का सबूत देना चाहिए। दिया है सभी ने? राजू बहन, लिस्ट में देखो कितने रेगुलर क्लास करने वाले बने। दमयंती बहन, बहुत है। हाँ, प्रजा तो चाहिए ना, रूल किस पे करेंगे? वारिस बनाओ। बाबा कहते हैं, तो तुम्हारी प्रजा, बाबा कहते हैं, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया? तुम्हारी प्रजा कहाँ है? आप टीचर सबको तदबीर कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर भी में भी हो ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है, जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो ये आशीर्वाद है हमारा। बाबा ने हमको जो आशीर्वाद दिया कि वो खुद आए, कॉन्ट्रैक्ट लिया। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन? सारे गेसिंग वर्क ही चल रहे थे, द्वापर से चल रहे थे ना। साइंस भी गेसिंग करती जा रही है, डार्विन्स थियरी, डेल्टन थियरी इवोल्यूशन की। और बाकी साधु महात्माएं तो बोलते ही जा रहे थे। तो बाबा कहते हैं, रचना और रचना की नॉलेज सुनाए कौन? ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य है। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी, परंतु मनुष्य यही नहीं समझते कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तो फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है। अनन्य बच्चे तभी तो उच्च बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे तो सही। आज बाबा को थोड़ा प्यार भी कर रहा है, साथ साथ में ये भी कंप्लेन रहती है। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते, कोई तो बोलो सुना अनसुना कर देते। जहां तक लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। वैसे पहले ना ये बहुत स्टिकर्स आते थे, हम लोग लौकिक में हमने देखा, घर जगह जगह लगा देते थे। हर हर इस पे स्टडी टेबल के ऊपर शिव बाबा याद है, फिर दरवाजे के ऊपर शिव बाबा याद है। आजकल आते हैं क्या ये स्टिकर्स? वो नहीं, स्टिकर होता था, ताकि
चलते फिरते टॉवल तो कभी कभी पूरे दिन में यूज होते हैं, बाकी दरवाजा खोलना करना उसमें तो पूरे दिन चलता है ना, तो वहां लगाते थे। आजकल मिलता है कि नहीं? शिव बाबा याद है? हम लोग नहीं रखते। हाँ, चमक वाले होते थे, रेड कलर के। रखना चाहिए वो स्टिकर। पड़ा है कि नहीं स्टॉक में? फिर फायदा क्या। चलो वो मंगा लेंगे। तो बहुत अच्छा रहता है अपने आप। मतलब हमें खाली, क्योंकि दिल की इच्छा है, करना भी है, दृढ़ता भी है, खाली एक ट्रिगर चाहिए। तो ऐसे ये ट्रिगर हो जाता है ना, दिखते हैं तुरंत याद आ जाता है, ये हो जाता है। तो ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। परंतु मनुष्य यही नहीं समझते हम कहाँ है। ये कांटों का जंगल है, वह है फूलों का बगीचा। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत नहीं होता, भूत होता नहीं है। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए? देह अभिमान काम क्रोध यह है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, क्या? बाप की याद। बाबा की याद से सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है, हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जागती है, कलश भी माताओं पर रखा गया है। उमंग आता है ना कईयों को। एक बहन सुना रही थी सागड़ी, तो वो 20 साल से मीटिंग में आ रही है, सब अपना अपना सुनाते हैं कि इस तरह रिट्रीट सेंटर बनाया किया। उसने कहा कि मैंने संकल्प किया था कि कभी मैं भी सुनाऊं। तो उसको पिछले साल एक जमीन 22 बीघा, हाँ 22 बीघा जमीन, वहां राजस्थान में 150 किलोमीटर, लेकिन वो कौन सी, वो एक पर्यटक स्थल है। सागड़ी, साद कुछ ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो इतनी बड़ी जमीन मिली उसको। मतलब उन लोगों ने वो सरकार सोच रहे थे कि हमको स्पिरिचुअल टूरिज्म ये जगह को डेवलप करना है। और फिर तुम लोग ने, उसने ऑफर किया तो बोला बस एकदम रेडी, तैयार है। हाँ, उसको, क्योंकि उनको डेवलप करना ही था। मतलब नॉमिनल पैसा था, फ्री में नहीं मिली है। तो बाबा कहते हैं, तो वो यही उसने बोला कि मैं जब ये सुनती थी ना, क्योंकि सेंटर, रिट्रीट सेंटर करो तो फिर सुना सको। स- तो ऐसे बड़े बड़े सेंटरों का सुनाते हैं ना कैसे मिला वो सब। तो जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जागती है, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते कितने बच्चे हैं, पूछते हैं बाबा बताओ भाई कितने बच्चे हैं। कल भी पूछा ना। हाँ, कितने बच्चे हैं? हाँ, नहीं आप अपना बच्चे को, अपने बच्चे को 4 या 5 की बात थोड़ी है, उसके तो क्लियर फिगर होता है। तो बाबा को ऐड करना हाँ, 2 बच्चे। देखते हैं बाबा, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। कई तो कहने मात्र ही कह देते। ठीक है, कितने हैं वेरालिका बहन? हाँ, 1 प्लस क्या, 2 बोल दो ना सीधा। सीधा 2 बोल। तो बाबा कहते हैं कहने मात्र नहीं, कि सचमुच बाबा मेरा बच्चा है। कई तो सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं बाबा को, मेरा वारिस बच्चा है वह, देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा को वारिस बनाया, पहले तो बच्चा बनाया, बच्चा के बाद वारिस बनाया। भाई ये मेरा हकदार है, मेरे बाद इसका हक है। मेरे बाद क्या, उस समय भी हक होता है उसका।
हाँ, नहीं ट्रस्टी अलग है, वो एक अलग बात है। ट्रस्टी मतलब वारिस बनाना, प्योर है उसका। तो जो वारिस बनाते हैं वह डैश, जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं बताए, और आगे नहीं बोलेंगे, इतना सा बोलेंगे तो सारे आ जाएगा। राजा बने, वारिस बोलो, वो वर्षे के अधिकारी होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ। तीस बच्चे वर्ष से ही स्टार्ट होता है, हो। वर्षे के अधिकारी होते हैं। वर्ष से वारी जाएंगे वो। बोलो 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 बोलो, हिंदी के स्पेशलिस्ट। हाँ हो गया वो, बोलो और। वर्ष के अधिकारी, वर्षेदार, बेगम, वफादार। अच्छा वफादार, अच्छा आ गया एक जन राइट। कहा वह विजय माला में पिरोए जाएंगे, वारिस बच्चे जो बनाएगा वो विजय माला में पिरोए जाएगा। जो सच सच वारिस बनाते हैं, बाबा को सच सच, बाबा ये इस पर आपका हक है और किसी का नहीं, उसी को वारिस कहते हैं ना। वह दो बातें, एक तो वह विजय माला में पिरोएंगे, दूसरा वह खुद भी वारिस बनते। जो बाबा को वारिस बनाते वो बाबा का वारिस बनते, बाबा उनको वारिस बनाते। सच्ची दिल पर साहेब राजी, और वो भी बाबा ने कहा सचमुच, ऐसे बोलने के लिए नहीं, बाबा सब कुछ आपका ही है, ये नहीं बोलने के लिए नहीं। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं है, बाप हरे की अवस्था को देखते, सच सच वारिस बनाया है या एक और है, तीसरी कैटेगरी है, या बनाने का ख्याल करते हैं। हाँ, अभी आप सोचने वाले कितने हैं, सोच रहे हैं, बनाने का ख्याल करते हैं। हाँ देखो, हाँ है, सोचने वाली कैटेगरी भी है। बाबा कहते देखो, बाबा का, बाबा ऐसा वारिस बच्चा है, अगर हमने वारिस बनाया ना, वो तो बच्चे वारिस होकर भी कोई ख्याल नहीं करते तुम्हारा, देखते हैं तुम्हारी इमोशंस की कदर करते हैं कि मम्मी मुझे इतना बोल रही है, मम्मी को चिंता होगी, करते हैं। तुम्ही को चिंता होती है, फोन कर करके पूछते हैं। पर बाबा ऐसा वारिस है, बाबा कहते हैं, मतलब रियली केयर करेगा बाबा, जो सभी को वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय पागलों की बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है ये तो सभी रहने के नहीं है, बाप हरि की अवस्था को देखते हैं कि सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं, वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं सभी। समझते हैं सुनीता बहन, वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है, आज बाबा की बड़ी कंप्लेन भी चल रही है, बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माया के वश है। वही देख रहे ये वारिस कोई इतने काम नहीं करेंगे, खुद ही सेटल हो जाए, यही सोचते हैं ना आजकल तो पेरेंट, भाई तुम खुद ही सेटल हो जाओ यही काफी है, हमारा ख्याल तो क्या होगा। पर ये तो ऐसा वारिस है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि माया के वश है, क्यों नहीं बना सकते। इस समय या तो ईश्वर के वश है या माया के वश है। ईश्वर के वश जो होंगे, अब सुनो। वो बोलो बोलो। हाँ राजू बहन, जो ईश्वर के वश होंगे वो वारिस बना लेंगे, वारिस बना लो आज। बाबा कहते हैं ना एक प्रोसेस में भी है, जो प्रोसेस वाले है ना, बाबा मेरा वारिस, फर्स्ट बच्चा बाबा, सेकंड नहीं रखना बाबा को, या थर्ड लास्ट वाला नहीं बच्चा,
क्योंकि देखभाल करनी है ना दूसरे बच्चों को बाबा के। फिर वारिस बनाएंगे ना तो आप बोल सकते हो बाबा, बाबा जाओ वो बच्चा आया नहीं, बाबा जाओ देखो क्या कर रहा है, बाबा उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है, जाओ देखो। नहीं, हाँ हाँ, तो तभी तो भेज सकते हो ना, रिलेशनशिप ही नहीं तो कैसे भेजेंगे फिर। तो बाबा कहते हैं बाबा मेरा हकदार है, फुल हकदार बाबा का है, हकदार होता है। हाँ हाँ, मतलब फिजिक वारिस है ना, पूरा है, फील करना होता है वैसे बाबा के लिए, फील और हाँ देना भी चाहिए, नेचुरल है वो देते, ऐसे है बाबा के वारिस बच्चे। हाँ देना होता है। कितने हैं बाबा के बच्चे, यही एग्जाम्पल है, अपना मकान के पहले बाबा का मकान की है ऐसे। हाँ विल है, मतलब वो पूरा प्रोसीजर है। विल भी है। तो सच सच वारिस बनाया, तो बाबा ये कह रहे ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है, 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बना कर ही छोड़ते होंगे ये 8 वाले, 8 तो जरूर कमाल करते होंगे। भल वारिस भी बनाते हैं तो वर्षा भी लेते हैं, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म न हो, विकार जो भी है सभी विकर्म है ना, बाप को छोड़ दूसरे को, दूसरे किसको याद करना यह भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते मामे कम याद करो, डायरेक्शन मिला ना तो एकदम याद करना है, उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंगी न करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है, माया बड़ा विक्रम कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला व म्यूजियम खोलते रहेंगे, है ना। देखो बाबा का ललित भाई कह रहे थे कि ऑन एन एवरेज एवरी डे एक सेंटर ओपन होता है बाबा का। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, एवरी डे, मतलब इस तरह कहीं कुछ कभी कुछ बाबा का घर होता ही। मैनहट्टन जैसे एरिया में 5 सेंटर्स है। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन एरिया सबसे कॉस्टलीस्ट है ना। हाँ दीपिका बहन, बहुत कॉस्टलीस्ट है ना। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है। 5 प्रॉपर्टीज है बाबा की। तो बाबा कहते हैं यही वारिस बच्चे, विदेशों में तो बहुत वारिस का है कि ये बाबा का ही है, मतलब वहां बहुत है, इसलिए उनको बहुत बाबा के घर बहुत होते जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट, हाँ दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला व म्यूजियम खोलते रहेंगे, सारी दुनिया के मनुष्य बाप के भी मानेंगे ब्रह्मा के भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार व निराकार हो गया, वह तो अनादि है, ये वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है, वह रूहानी बाप वह प्रजापिता। दोनों बैठ तुमको पढ़ाते, कितना हाईएस्ट हुआ, बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है, कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति नहीं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा को माता याद पिता प्यार बाप दादा नमस्ते, गुड को मॉर्निंग, याद थैंक प्यार यू बाबा, नमस्ते, शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह गुड बाबा वाह। मॉर्निंग और गुड नाइट दोनों है आज। पहला पॉइंट है
रोज रात में पोतामेल देखना है। अति मीठे बाबा को सारा दिन में कितना याद किया। आज ये रखना है ना पोतामेल। एक तो पोतामेल रोज रखना और आज के पोतामेल में ये पॉइंट रखना, मीठे बाबा को कितना। अपना शो करने के लिए पोतामेल नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा है बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना सर्विस का सबूत दो, सर्विसेबल बच्चे आप समान बनाकर दिखाओ। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान है वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन है युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। मधुर और शुभ भावना है। देखो युक्ति युक्त टैक्टफुल नहीं है, उसमें कई चालाकी के बोल को कहते युक्ति युक्त, वो नहीं, मधुर और शुभ भावना संपन्न। आज का कौन सा डेट है? 12। संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी। स्वीकार करना और सत्कार देना बहुत अच्छी बात है। ये है 12th पॉइंट। चलो कल हम रिवाइज करेंगे बाकी पहले के 11 पॉइंट। स्वीकार सत्कार, स्वीकार करना, सत्कार देना। ओके जी, तो आज बहुत धारणा युक्त। एक तो पोतामिल रखना, फौरन आज्ञाकारी बनना, ठीक है ना, ये भी बोला। उसको बाबा कहते फौरन किया आज्ञाकारी वफादार, ये करना है। तो कल तो सब आएंगे ही, कल से 5 दिन, आज चौथा दिन है ना, 5 दिन फौरन किया। और तीसरा था वारिस। हाँ, वारिस के तो कितने पॉइंट्स थे। सचमुच वारिस बनाना, सचमुच विजय मिलेगी, वर्षा मिलेगा, और ईश्वर को वारिस बनाएंगे तो वर्ष वारिस, बाबा भी आपको वारिस बनाएगा। याद है ना सारे पॉइंट। विजय माला के बता दिए, विजय माला के। विजय माला, वर्षा और वारिस, 3 बातें। ओके जी।